विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम काकभूषणी की एक मनोरंजक कहानी देख रहे थे। कैसे काकभूषणी का जन्म हुआ, कैसे 21 अंडे में से काकभूषणी एक निकला, और उसी कहानी को आगे हम देखते हैं। भूषणी ने कहा, युगों पहले की बात है, एक संसार था जिसकी स्मृति अब भी हमें है। हमने उसे अपनी आंखों से देखा था। वशिष्ठ ने पूछा, तुम्हारे भाइयों का क्या हुआ? यहां तो हम तुम्हें अकेला ही देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, 21 अंडे हुए थे हंसनियों को चंड की वजह से, और वो 21 भाई बहन हुए थे काकभूषणी को। तो वशिष्ठ जी का यह प्रश्न भी बहुत स्वाभाविक है कि अभी तो तुम अकेले ही दिख रहे हो, बाकी के तुम्हारे भाइयों का क्या हुआ? भूषणी ने कहा, हे महर्षि, लंबा समय बीत चुका है। समय पाकर मेरे भाइयों ने अपना अपना शरीर छोड़ा और स्वर्ग में भगवान शिव के पास चले गए। निश्चय ही पवित्र और सशक्त दीर्घजीवी व्यक्तियों को भी काल यानी मौत खा जाता है। जैसे ये तो सबको पता है कि जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, तो उसी प्रकार मेरे भाइयों ने आहिस्ते आहिस्ते करके अपना अपना शरीर त्याग दिया और फिर वह भगवान शिव के पास स्वर्ग में पहुंच गए। कितना भी दीर्घजीवी व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी सशक्त व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन काल उसे खा ही जाता है। मौत उस पर हावी ही होती है। तो फिर वशिष्ठ ने पुनः पूछा, कैसे तुम गर्मी सर्दी सहते रहे और आग और आंधियों से अपनी रक्षा करते रहे? अगर बाकी के तुम्हारे भाई उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो तुम कैसे बचे रहे? सर्दी से, गर्मी से, आंधी से, आग से तुमने अपने आप को कैसे बचाया? भूषणी ने कहा, निश्चय ही कौवे की काया में जनसामान्य की उपेक्षा अत्यधिक झेलनी पड़ती है। ये बात तो सही है। ऐसे माना जाता है ना कि पक्षियों में सबसे निचली कैटेगरी अगर कौन सी है तो कौवे की मानी जाती है, और पक्षियों का राजा कौन? गरुड़ माना जाता है ना। तो सबसे तुच्छ, सबसे नीचे की कैटेगरी अगर पक्षियों में कौन सी है तो कौवा या काक। तो वही कह रहे कि कौवे की काया में जनसामान्य की उपेक्षा अत्यधिक झेलनी पड़ती है, ज्यादा उपेक्षित होते हैं। कौवे की योनि कोई अच्छे स्थिति का सूचक नहीं। कौवे की योनि में आना कोई बहुत अच्छा सूचक नहीं है। जहां तक सृष्टिकर्ता का प्रश्न है, उसने एक शूद्र कौवे के निर्वाह के लिए भी बहुत कुछ सुलभ कर रखा है। लेकिन अगर सृष्टिकर्ता को देखो तो जो सबसे क्षुद्र है, सबसे निचले तबके का है ना, उसके लिए भी सब कुछ रेडी करके सृष्टिकर्ता, देखो वो सृष्टिकर्ता के लिए सब कुछ उसके बच्चे समान है, तो उसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने हर एक की योग्य व्यवस्था कर रखी है। मैं तो कहता हूं ये पूरे एपिसोड में ये एक सेंटेंस भी अगर हम समझ लेना, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सृष्टिकर्ता ने हमारे पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये मन में
ठान लो, समझ जाओ ये बात को, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। पर आगे देखते हैं, परंतु हम लोग आत्मा में लीन रहे, सुखी और प्रसन्न रहे, इसलिए अनेक विपदाओं से हमारी रक्षा हो सकी। लेकिन हम तो आत्मा में लीन रहे, तो कोई भी विपदा हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हम लोग दृढ़तापूर्वक आत्मा में स्थित रहे, उन व्यर्थ की क्रियाओं को हमने त्याग दिया जो मन और शरीर को क्षत विक्षत कर देता है। मन को मारने वाला, क्षत करने वाला यानी क्षति पहुंचाने वाला, विक्षत करने वाला, तोड़ने वाला, ऐसी सारी क्रियाएं हमने कब से त्याग दी थी, क्योंकि आत्मा में स्थित थे ना। इस भौतिक शरीर के लिए दुख की बात न इस जीवन में है और न मृत्यु में ही, इसलिए हम जैसे कि वैसे ही रहे। जो है उससे अधिक पाने की चाह हमें कभी हुई ही नहीं। हम कैसे बगैर किसी क्षति और विक्षत के रह सके, क्योंकि हमारे भीतर कुछ चाह अधिक पाने की कभी आई ही नहीं। आत्मा में स्थित रहे हमेशा, तो फिर हमारे शरीर को और मन को कोई क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया। हमने संसारों का भाग्य देखा है। हम लोग शरीर से अपनी पहचान मनसा नहीं करते। आत्मज्ञान में स्थित तथा इस वृक्ष पर रहते हुए मैं समय के प्रवाह को देखता रहता हूं। जो सिद्ध है, जो आत्मा में स्थित है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप को शरीर कभी समझता ही नहीं है। कितना सुंदर, मैं इस वृक्ष पर बैठकर इस समय के प्रवाह को देखता रहता हूं। जैसे हम नदी के किनारे पर बैठकर बहती हुई नदी को कभी देखते हैं, वैसे काकभूषणी इस वृक्ष पर बैठकर वह समय के प्रवाह को देखता रहता है। प्राणायाम के द्वारा मैं समय के विभागों से ऊपर उठ चुका हूं। प्राणायाम करके मैं समय से भी ऊपर उठ चुका हूं। अभी समय मुझ पर असर नहीं करता। इतनी प्राणायाम की महती है। देखो, जो नियमित प्राणायाम करते हैं, समय भी उस पर असर नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। सभी प्राणी नष्ट हो या अस्तित्व ग्रहण करे, हमें किसी प्रकार का भय नहीं। इतनी विरक्त अवस्था है ना कि सारे प्राणी मर जाए या अपना अस्तित्व ग्रहण करे, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति आ चुकी है। ये सभी जीव समय सागर में यानी मौत में प्रविष्ट होंगे। हम तो इस सागर के किनारे पर बैठे हैं, इसलिए अप्रभावित है और सुरक्षित है। देखो, जो पानी में तैर रहा है वो पानी में डूबेगा भी, लेकिन जो किनारे पर बैठा है उसे क्या फर्क पड़ेगा। तो काकभूषणी ये कह रहे हैं, मैं उस प्रवाह में हुई नहीं, मैं तो किनारे पर बैठा हूं और ये सब कुछ देख रहा हूं। ऊपर से देखने में हम जैसे लगते हैं वैसे हम नहीं हैं। हम न किसी से कुछ लेते हैं न किसी को कुछ देते हैं। बस ऐसे ही हम इस पेड़ पर रहते हैं। आत्मज्ञान में, आत्मा में स्थित है ना, तो अभी कुछ लेन देन बचा ही नहीं है। न किसी से कुछ चाहिए, न किसी को कुछ देना है। तटस्थ होके, आत्मा में स्थित होके बैठे हैं। बस इस पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये स्थिति काकभूषणी की है। यद्यपि हमने अपने को विविध क्रियाओं में लगा रखा है,
परंतु कभी भी हम मानसिक क्रियाकलापों में आकंठ डूबे नहीं और न ही हमने कभी वास्तविकता से नाता तोड़ा है। जो सत्य है उससे ना कभी मैंने नाता तोड़ा और न कभी मानसिक क्रियाकलापों में डूब गए। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, मन से जुड़े नहीं है और वास्तविकता से, सत्य से कभी मैंने अपना संबंध तोड़ा नहीं है। हे महर्षि, देवताओं ने समुद्र मंथन द्वारा जो अमृत प्राप्त किया वह उस अमृत की अपेक्षा घटिया था जो आप जैसे ऋषियों के मुख से आशीर्वाद रूपी अमृत धारा के रूप में निस्तृत होता है। ऐसे कहते हैं ना, समुद्र मंथन में देवताओं ने अमृत की प्राप्ति की, लेकिन काकभूषुंडी क्या कह रहे हैं? वह अमृत निकृष्ट है, निचले दर्जे का है। किसके सन्मुख? आप जैसे ऋषियों के मुख से जो ज्ञान अमृत निकलता है, आत्मज्ञान का प्रबोधन निकलता है, उसके सन्मुख वो अमृत तो बहुत ही निकृष्ट दर्जा का है। मेरी समझ में इच्छा और लालसा से रहित संतों की संगति से अधिक श्लाघ्य कोई और पदार्थ नहीं। हे महर्षि, यद्यपि मुझे पहले ही आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, फिर भी आज आपके दर्शन और संगति से मेरा जीवन धन्य हुआ। तो संतों के मुख से निकलने वाला वह बोध, वह ज्ञान, उसके सामने काकभूषुंडी को सब कुछ फीका लग रहा है और वो ये कह रहे मुझे पहले से आत्मज्ञान प्राप्त है, लेकिन फिर भी आपका दर्शन, आपके साथ यह वार्तालाप करके वह सही मायने में धन्यता को अनुभव कर रहे हैं। कितना सुंदर यह विश्लेषण यहाँ पे चल रहा है। इस कहानी के द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान भी मिल रहा है। आज के दिन तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं इस कहानी में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।